दोस्तों, तीन बड़ी खबरें। पहली खबर इस बात को लेकर कि हर एक ने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच के बाद इंदौर के महू में जो हरकत हुई उसको छाती पीट पीट कर दिखाया। मुसलमानों को पहली फुर्सत में आरोपी से दोषी तक साबित कर दिया। ऐलान करने लगी इस देश की मीडिया, बुलडोजर कब चलेगा, आज या कल। जबकि खुद वहां के पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि पथराव भी दोनों जगह से हुआ, और तो और मस्जिद के सामने जानबूझकर पटाखे चलाए गए थे। ये तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा पक्ष मुसलमान है तो वही दोषी होगा। लेकिन एक खबर को पहली फुर्सत में इस देश के बिके हुए पत्रकारों और एंकर ने छिपा दिया। खबर मध्य प्रदेश से ही निकली है, देवास से। आज वहां आपको दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पर, जहां इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी इस पूरी खबर को दबाने में पूरा का पूरा मीडिया जुट गया था। लेकिन वो खबर आपसे छिपेगी नहीं क्योंकि आपका अपना चैनल द लाइव टीवी एक एक खबर आपके सामने रखने जा रहा है। खबर यही नहीं है, खबर यह है कि अभी तो एएमयू के अंदर मंदिर बनाने की, अगर कोई होली मनाने नहीं देगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो सतीश गौतम जो सांसद है अलीगढ़ के, वो कह रहे थे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा ही एक और कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज, वहां पर भी कहा गया कि इफ्तियारी नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा कि बात बात पर नैतिकता सिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बिगड़ैल बोल भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। पहले देखिए ये तस्वीरें, ये वीडियो जिसमें तमाशे चल रहे हैं। तमाशा, हल्ला देखिए बेतहाशा। ये इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच जब हुआ था ना और इंडिया ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद का ये पुलिस वाले भाग रहे हैं। हर तरफ भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़ नजर आ रही होगी। देखिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं। ये देखिए सड़क पर उतर कर जो ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, खुशी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा भारत जीता भाई, हम भी खुश हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं पहले से देखिए। पुलिस की नजर की चीज दिखाऊंगा आज आपको, लेकिन इस पर गोदी मीडिया क्यों शांत है वो दिखाऊंगा। ये देखिए, जमकर खुलकर जो किया जाए वो करिए। ये हुड़दंगियों की फौज भारत का झंडा, हमारे देश का झंडा लेकर जो सड़क पर उतरी थी, उसके बाद क्या कच कर रहे थे देखिए। उठा उठाकर फेंके जा रहे हैं, किसी को लगता है लग जाए, किसी को बम गिरता है गिर जाए, ट्रक वहां खड़ा है उस पर गिर जाए, कोई फर्क नहीं। ये तमाम चीजें, ये एक एक करके वहीं पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। और भी कई वीडियोज हैं दोस्तों, वो भी दिखाने। ये देखिए वीडियो, पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अब ये जो जिनके सर पर केश नहीं है ना, ये बाल क्यों नहीं है वो बताता हूं। सारे के सारे एक दिन पहले तक लहराती हुई जुल्फों के साथ यही हुड़दंग देवास की सड़कों पर मना रहे थे, लेकिन इनके बाल कहां चले गए दोस्तों बताऊं। ये पुलिस वालों ने इनका मुंडन कर दिया है, इनकी हरकतों। अब इनका कोई धर्म नहीं पूछ रहा, इनका कोई नाम नहीं पूछ रहा, इनकी कोई जाति नहीं पूछी जा रही, क्योंकि तो सारे शांति दूत हैं। ये शांति दूत है वो जो सड़क पर खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे, ये शांति दूत है। इस देश की मीडिया का चेहरा कितना काला हो चुका है, कालिक पोत देनी चाहिए उन एंकर की जो कहते हैं राष्ट्र धर्म हम सबसे सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए इस पूरी खबर पर देखिए, चुप्पी साध कर बैठे, कोई बता नहीं रहा। देवास की पुलिस ने इन लोगों का मुंडन इसलिए कर दिया क्योंकि ये ऐसी बदसलूकी कर रहे थे। जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस पर भारी पड़ रहे थे, पुलिस को वापस जाना पड़ा और उसके बाद भारी तादाद में पुलिस आई तो इन हुड़दंगियों को पकड़कर इनका मुंडन कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके अब सिर छिपाकर निकल रहे हैं। कल तला के इस बात पर खुश थे कि हमने देखो पुलिस वालों को दौड़ा लिया। अब देखिए पुलिस वालों ने इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की है। खबर क्या है, मनोज मनु लिखते हैं, बड़े पत्रकार हैं ये भी। भारत न्यूजीलैंड फाइनल मैच में देश भर में कई जगह जश्न मना, लेकिन देवास शहर के जश्न की तस्वीरें राहगीरों को डराने वाली थी। और जब पुलिस इन हुड़दंगियों को रोकने पहुंची, हुड़दंगी उपद्रवी नहीं, उत्पाती नहीं, देश को तोड़ने वाले नहीं, पत्थरबाज नहीं, बदतमीज नहीं, सिर्फ हुड़दंगी, तो उसे भी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर क्या था, पुलिस ने दूसरे दिन सबको गंजा करके परेड कराई, उतर गया जश्न का भूत। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी देख लीजिए, जबरदस्त। देखिए अब इस खबर को पढ़िए आज तक कि भारत की जीत के जश्न में हुड़दंग, पुलिस ने मुंडन कर निकाला युवकों का जुलूस। यह भी एक खबर निकल कर आई, लेकिन केवल युवक अब्दुल रहमान नहीं है ना, इसीलिए केवल वो युवक है। आज तक की खबर है, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ देवास पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने हुड़दंगियों का मुंडन करवाया और फिर जुलूस निकाला। इसके चलते युवक अपना मुंह छिपाते नजर आए, लेकिन इनकी जाति धर्म लिख देते तो ज्यादा बेहतर होता अगर आप निष्पक्षता के इतने ही बड़े पहरेदार हैं। लेकिन नहीं, हमें किसका लिखना है, अब्दुल का, रहमान का, शाहरुख का, उनका लिखना है, खानों का, कुरैशी हो उसका लिखना है, इन लोगों का नहीं भैया, इनसे नहीं।
ये तो सारे देवदूत और शांति दूत हैं। TV9 भारतवर्ष, देवास भारत की जीत पर कर रहे थे हुड़दंग, पुलिस ने एक एक को पकड़कर किया गंजा, निकाली परेड। ये किस धर्म से हो सकते हैं, खबरों को देखकर आप समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें है कैसे बताई जा रही है एबीपी की तरफ से खबर। पता मैं आगे बढ़ रही हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर देवास में भी जश्न मनाया गया था, लेकिन जश्न में डूबे कुछ युवकों ने देवास में हुड़दंग करने की कोशिश की, जिन पर पुलिस की तरफ से ये देखिए, ये तमाशे की खबर मैंने आपको दिखाई दी, तो इसी को लेकर अब लोगों में खुशी है, कम से कम खबर तो दिखाई जा रही है। एबीपी न्यूज, देवास में हुड़दंगियों ने की बदतमीजी तो पुलिस ने निकाला जुलूस। साफ साफ लफ्जों में आपने देख ही लिया। अब आइए महू की एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, इंदौर की। पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो को देखते ही आप समझ जाएंगे। पहले देखते चलिएगा क्या क्या हो रहा है। देखिए कौन कौन बहुत पहचाना जाता है ना, रंग देख के धर्म पहचानने वाले। पहचानते रहिए किस किस का धर्म है, क्या क्या धर्म है। चलिए खबर बता देते हैं आपको। पहले मुस्लिम, इंदौर द मुस्लिम लिखते हैं, मध्य प्रदेश, इंदौर महू 9 मार्च हिंदुत्व भीड़ पथराव करते हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद शुरू हुए जुलूस में शामिल हिंदुत्ववादी भीड़ ने पहले मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान सूतली बम फेंका, हिंसा भड़काई और फिर अलग अलग जगहों पर पथराव भी किया। उसकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन मैंने फिर बोल रहा, मैं बार बार बोलूंगा अपने चैनल पर, भाई बुरा लगे तो लगे, ये सारे के सारे आप सारे जो अब्दुल हैं या खान कुरैशी, ये सारे के सारे आप उपद्रवी हो, हाँ पत्थरबाज हो। ये देवदूत हैं, शांति दूत हैं, इसलिए मीडिया भी इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करती, छिपा कर बैठ जाती है, बताना नहीं है किसी को। और छोटी सी खबर हो तो चीख चीख कर बताना है। ये सारे इंडिया की जीत से कितने बौखलाए हुए हैं, शर्म नहीं आती। एक और खबर निकली है, पहले ये देखिए खबर, इसकी खबर का मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए क्या हो रहा है। बस यही मैदान में रहते हैं लोग। अभी अभी गलती से भी अगर कहीं किसी के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो सारे के सारे अपने बिल में छिप जाएंगे, शुतुरमुर्ग बन जाएंगे। खैर हमारी सेना ही काफी है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जो देश के दुश्मन है इनकी तो हिम्मत भी नहीं, ये अपने ही देश के लोगों के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। अब खबर ये थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनाने का जिक्र हुआ और उसके बाद वहां के जो सांसद सतीश गौतम ने ऐलान किया कि मनाया जाएगा। वो सब तो ठीक था, मैं उसका भी समर्थन करता हूं, होना चाहिए, सबका धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक शब्द था उनका कि जो उत्पात करेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो अब ये जरा बता दीजिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनाने पर आप लोगों को ऊपर पहुंचाने का जिक्र करते हैं तो आयुर्वेदिक कॉलेज जो हरिद्वार में है, वहां अगर इफ्तारी नहीं होगी तो उनके लिए क्या करेंगे। खबर पड़ी था मुस्लिम की, उत्तराखंड हरिद्वार 9 मार्च कटवागिरी नहीं चलेगी। सोचिए क्या शब्दों का इस्तेमाल है। वीएचपी और भावनाएं हाथ नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया भावनाएं हाथ मत कर लेना। ये मियां तियां और पाकिस्तान भेजने की सलाह भावना हाथ करने वाली नहीं थी, उसमें भावना हाथ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। हाँ, वीएचपी बजरंग दल ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों द्वारा कॉलेज परिसर में इफ्तार पार्टी आयोजित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ नारे लगाए। बस जबरदस्ती लगा दिए गए, कोई मतलब नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। अब आइए अगली खबर की तरफ। इन मंत्री जी का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ये योगी मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। भारत न्यूज 360 टीवी लिखता है, धर्मेंद्र प्रधान के असभ्य शब्दों पर मचा बवाल, डीएमके ने किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। अब देखिए क्या कुछ इन्होंने कहा, जरा इनको सुन लीजिए पहले तफसील से। Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who. अब देखिए अनसिविलाइज्ड वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए मंजुल भी लिखते हैं, मोदी सरकार और उनके मंत्री इतने दम्भी हैं कि उनकी जुबान पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मंत्री महोदय अपने देश के एक प्रांत के लोगों को संसद में तमाम सारे अन्य विश्लेषणों से अलंकृत करने के साथ साथ अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य कह रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के मुंह से एक बार भी नो माननीय नो नहीं निकला। यह अपने आप में एक बड़ा चिंतन का विषय है
डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, संघियों के मन में दक्षिण के लोगों के प्रति घृणा भरी हुई है। ये उन्हें काले, असभ्य, असंस्कृत, रावण का वंशज मानते हैं। राजनीतिक मजबूरी ना हो तो ये खुलकर भी ये बात कहने लगेंगे। उन्हें ये घृणा और भी इसलिए बढ़ गई कि वे कन खजूरों ब्राह्मणवादियों को वोट नहीं देते, अपने इलाकों में घुसने नहीं देते, कायदे से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक पूरी संस्कृति और सभ्यता का अपमान करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए और माफी मंगवानी चाहिए। अब नाराजगी है इनको लेकर। ये देखिए, सब कुछ न्यूज ने लिखा, लोकल इंटरनेशनल, संसद में भाषा विवाद, धर्मेंद्र प्रधान के बयान से बवाल, डीएमके के सांसद जो हैं कनिमोझी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस, इनके खिलाफ नोटिस दिया गया है। बयान मैंने आपको सुनाई दिया। अब एक खबर निकली है, जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा इट इज फ्रिक्वेंटली फिलर टाइम एंड द पीएम इज ऑफ टू मॉरिशस नाउ। संसद की कार्रवाई चल रही है। अभी हाल ही में मैंने देखा था, एक आज तक कार्यक्रम चल रहा था, एक लड़की थी, उसने सवाल किया कि राहुल गांधी अमूमन संसद से गायब रहते हैं। उस पर बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया था सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने कहा था पता कर लीजिए कौन है कौन नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब हैं, नरेंद्र मोदी साहब नहीं, मॉरिशस चले गए वो। अब सोचिए कब है, बट इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर द सिचुएशन रिमेन्स टेंस। यानी कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, फिर भी देखिए हालत क्या है। मणिपुर में लगातार प्रधानमंत्री के विजिट का इंतजार वहां की जनता कर रही है, लेकिन वो बार बार इसे टाल रहे हैं। 2 साल से अपमान कर रहे हैं वहां के लोगों को। लेकिन मॉरिशस जाएंगे, आप चले जाएंगे, अभी अमेरिका बुलाए जाना हो तो वहां बिना बुलाए चले जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे। और इसी बीच एक रिपोर्ट आई, क्या हुआ, 4 साल में 41 ट्रिप्स और 52 अलग अलग देशों में। कुल खर्च जो लगा है वो तो भाई मेरी भी काउंटिंग, क्योंकि इतने तो पैसे हमने भी कभी खर्च नहीं किए, फिर भी मैं बता ही देता हूं कि कितना, तकरीबन 355 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तकरीबन 355 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए 4 साल के भीतर यात्राओं में। और ये बात अरुण प्रकाश मिश्रा लिखते हैं, आरटीआई से पता चला कि आपने अपने फकीर आदमी ने वर्ल्ड टूर जो किया वो 4 साल में कुल उसकी लागत 355 करोड़ है, जिसमें से 52 देशों में घूमे हैं। कुल 165 दिन विदेशी धरती पर बताए हैं। 9 दिन का जो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा का टूर था वो सबसे खर्चीला था, करीब 31 करोड़ का। एक आरटीआई डोमेस्टिक यानी कि स्वदेश में तफरी की जब मांगी गई तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी देखिए कितने करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि विश्वगुरु क्या कर रहे हैं। अब आइए न्यूज 24 की खबर है। एस मुरलीधर है उड़ीसा के हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस। ये कहते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए धर्म की आजादी के खिलाफ कानून है। यह जरूरी नहीं कि सभी तरह के धर्मांतरण जबरन या प्रलोभन में हुए हों, कुछ स्वेच्छा से भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर पहले थी। तो ये वीडियो द मुस्लिम ने ट्वीट किया, लिखा कि मध्य प्रदेश के दमोह में 8 मार्च को मुस्लिम व्यक्तियों की पेशी के दौरान वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में उनकी पिटाई की। गौहत्या के आरोप में पुलिस ने उनका जुलूस निकाला था और उनसे नारे लगवाए थे। फिलहाल ये तमाम चीजें देश के अंदर चल रही हैं डंके की चोट पर, लेकिन इस देश की मीडिया अपने हिसाब से सिर्फ खबर दिखाती और बताती है। जहां पर उपद्रवी कौन है? आप लोग हैं, अब्दुल लोग, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां है? मॉरिशस यात्रा पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।